नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्र सरकार के 3.0 कार्यालय का पहला आम बजट 2024-25 पेश किया गया है। पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी का मानना है कि यह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह बजट देश की प्रगति के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। विपक्ष के तमाम तरह के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने बजट को समावेशी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया है। 140 करोड़ की आबादी के लिए बजट कितना अहम है, इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से खास बातचीत की है। सुनिए आप भी इस रिपोर्ट को। 2024-25 का आम बजट पेश हो चुका है और यह बजट जैसा कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को राहत देने वाला है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी से। मैम, जिस तरह से ये 2024 का बजट पेश हुआ है, कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या लगता है आपको यह बजट कितना अच्छा साबित होगा देश के लिए और प्रदेशवासियों के लिए? ये बजट प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बजट पेशित किया गया है, ये बजट वास्तव में समावेशी बजट है। सभी की समस्याओं को रखकर इस बजट को बनाया गया है। जो विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना थी प्रधानमंत्री जी की कि आने वाले समय में हम भारत को विकसित करेंगे, ऐसे सारे बिंदुओं को इसमें समावेशित किया गया है। इसमें महिलाओं को, किसानों को और गरीब आवास की बात, जो प्रधानमंत्री आवास की बात थोक मात्रा में आने वाले हैं, सारे लोगों को बहुत ही इसमें आवास की उन्होंने कहा था अब कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। तो आवास के मुद्दे और साथ ही साथ रोजगार के लिए भी उन्हें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में जगह रखी है। तो हम समझते हैं ये बजट पूर्णतया आत्मनिर्भरता की तरफ समावेशी बजट, प्रसन्नता देने वाला, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला, अधिकारों के लिए बढ़ाने वाला ये बजट होगा और हमारे भारत को विकसित करने की पहल में ये बजट बहुत ही कारगर साबित होगा। यानी जो ये बजट आया है, जो आपने बताया विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा, तो लेकिन इस बात को लेकर जो विपक्ष है कह रहा कि झुंझुना पकड़ा दिया बजट के नाम पर। वो हमेशा उनको कोई कार्य करना नहीं रहता तो हमेशा यही कहते झुंझुना पकड़ा दिया, जबकि हम समझते हैं कि जो हमारी चौपाल के माध्यम से विकसित भारत की जो हमारी चौपालें लगी थी, इसमें हर एक चौपाल के माध्यम से गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाया गया है और पहले से ही सारी योजनाएं बन चुकी कि किसके पास आवास नहीं है, पूरा सर्वे कराया जा चुका है। उन सारे लोगों को पूरी सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जो इस बजट में समाहित है। तो जब कार्य रूप में ज़मीन स्तर पे सारा बजट जाएगा तो झुंझुना पकड़ाने की बात कहाँ, आवास मिलेगा तो आवास मिलेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। महिलाओं के अधिकारों की बात है, समूह के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, हम फैक्ट्री और हम इनकम टैक्स में छूट देने की बात है, हमारे किसानों को बढ़ावा देने की बात है। तो ऐसे में कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि झुंझुना पकड़ाने की बात है? ये बिजली का बिल उन्होंने माफ़ किया है तो माफ़ किया है, किसानों को राहत देने का काम किया है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने पूर्णतया किसानों को आगे नई टेक्निक के द्वारा खेती करने की बात भी कही और उसमें उन्होंने लोन का प्रावधान भी किया है। 2024-25 का आम बजट पेश हो चुका है और बजट जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बजट जो है हर वर्ग के लोगों के लिए। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रजनी तिवारी जी से। मैम, 2024-25 का बजट पेश हो जाए, यूपी के लिए कितना है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं यूपी के लिए खास तौर से उसमें फोकस किया गया है बजट को लेकर। महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए, कुछ सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूँगी वित्त मंत्री जी को, संसदीय मंत्री जी को। और आज जो बजट आया इसकी मैं बहुत प्रशंसा करनी चाहूँगी। हर स्तर पे अच्छा बजट है। कह सकते हैं कि देश का किस तरह का स्वरूप होगा उसको लेकर के हमारा बजट है। हम बात करते हैं कि हमारा देश आगे बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, तो जब हम विश्व गुरु बनाएंगे तो उसके लिए सबको आगे बढ़ाना होगा, महिलाओं को भी, किसानों को भी, विकास को आगे बढ़ाना होगा। तो सबको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हर आम नागरिक के लिए ये बजट है। आपने देखा किस तरह से इनकम टैक्स में राहत दी गई है।
तो हर चीज़ों पे ध्यान रखा गया, किस तरह से लोगों को आवास मिल जाए, किस तरह की शिक्षा अच्छी मिल जाए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। विपक्ष इससे हटके जैसे कि सरकार तो कह रही कि हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, हर वर्ग के लिए राहत है ये बजट, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं है। जब बजट के जो आया है, इससे आया तो उसको खोखला साबित बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो खोखला दिखेगा ही, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उनको कभी कुछ करने में उनकी रुचि नहीं हुई, वहाँ तक कभी वो पहुँचे ही नहीं। तो आज जो कुछ भी हो रहा है तो उनको उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनको दिखाने के लिए बजट नहीं है। बजट इसलिए है कि हमारा देश आगे कैसे जाए, महिलाएं कैसे स्वावलंबी बने, महिलाओं की स्थिति कैसे बेहतर हो, किसान समृद्धि कैसे बने, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए बजट में चीज़ें दी गई हैं। आम नागरिक के लिए बजट है, ना कि विपक्ष को खुश रखने के लिए। और विपक्ष को जब भी कुछ होता है तो विपक्ष को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने कभी देश के लिए नहीं सोचा, महिलाओं के लिए नहीं सोचा, युवाओं के लिए नहीं सोचा, देश आगे कैसे बढ़ पाए, विश्व में हमारे देश का सम्मान कैसे बढ़े, तो उन्होंने इसके लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो आज इसीलिए वो कह रहे होंगे, लेकिन आज जो बजट आया है, जिस तरह से पहले बजट आया और जनता के लिए खरा उतरा, आज का भी बजट बिल्कुल उसी तरह का है। कि कह सकते हैं, जैसा आपने बताया, विश्व गुरु बनने की ओर जो बजट आया है उसके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा, जैसा आपने कहा विश्व गुरु के बन। बिल्कुल, जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विकसित देश बने, और तो उसी को लेकर के सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और तीसरे फेज का जब प्रधानमंत्री जी का आज बजट आया है, बिल्कुल उसी तरह का बजट है जो सबने संकल्पना की थी, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हों, चाहे आम नागरिक। जो सोचा था मोदी जी से जिस तरह के बजट आने के लिए, आज बिल्कुल ही वैसा बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरुजी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 2024-25 का आम बजट आया है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और भाजपा सभी कह रही है कि ये बजट जो है सभी वर्गों को ध्यान में रखे बनाया गया और सभी वर्गों के लिए ये बजट है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। मेरे प्रधानमंत्री हमेशा धरातल पे जो योजना लगाते हैं भी करते हैं, जो भी है कि जो गरीबों की सोच के ऊपर सबका विचार, जिसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो सबके विचारधारा से जो बजट आया है, और वह बहुत बजट जो है बहुत अच्छा है, सबको ध्यान में रख के और बजट बनाया गया। इस पर हम माननीय अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी उत्तर प्रदेश में हमारी 29 तारीख से विधानसभा चालू होगी, तो इससे बढ़िया बजट यहाँ भी होगा। सब लोग बढ़िया से बढ़िया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है, वो हमेशा विचारधारा वाली पार्टी है। सबके विचार, सबके अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, यही काम करती है। जाहिर सी बात है, जो बजट आया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, बजट में भी वही बातें दिखी हैं और यही बजट जो है सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, बजट जो है आने वाले समय में सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बीच ईपीएफओ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 5 योजनाओं के लिए बजट में 2 लाख करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है और बजट बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है। केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है। बीजेपी सरकार जुमलों की सरकार रही है और यह बजट भी जुमला है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। बहुत निराशाजनक बजट है। और आज यहाँ तक कि शेयर बाजार भी डूब गया, जो कि उनके आकाओं का बाजार है, उससे उनका इंटरेस्ट पता लगता है। वो क्यों डूबा अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ कैपिटल गेन वगैरह बढ़ाया गया है, उसके नाते इतना तो नहीं डूबना चाहिए था। लेकिन किसान हो, नौजवान हो, गृहिणी हो, आम आदमी हो, वो सारे के सारे उनके लिए आज निराशा का बजट है। किसानों के बजट के मुश्किल से 26,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया, जो कुल बजट का 3% है, जबकि किसान की आबादी 50% से ज़्यादा है। और वो हर दिन 1 से लेकर 2 किसान तक आत्महत्या करता है। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गया। किसानों की जितनी भी मांगे थी उसको इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। नौजवान
45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है, उसकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इसमें कोई कंक्रीट प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। कुछ लुभावने वादे जरूर किए गए हैं, लेकिन वो लुभावने वादे भी आने वाले समय में वैसे ही साबित होंगे जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा साबित हुआ, जैसे 15 लाख नौकरी का वादा साबित हुआ, जैसे अन्य वादे, सैकड़ों वादे जो बीजेपी के ने किए थे वो साबित हुए। इसलिए बजट नितांत निराशाजनक है और लगता ही नहीं किसी अर्थशास्त्री ने बजट बनाया है। ऐसा लगता है कि किसी मुनीम ने बैठ के इधर से उधर टेबल बना करके रख दिया है और देश के सामने उसको रख दिया है। आंध्र प्रदेश और बिहार को भी जो मिला है वो कोई इतना बड़ा नहीं कि उन दोनों राज्यों को खुश होना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही अपने लिए बड़ा बजट चाहते थे। आंध्र प्रदेश 1 लाख करोड़ से ज़्यादा चाहता था, बिहार अपने को विशेष राज्य का दर्जा चाहता था। केंद्र की सरकार ने बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे को सीधे सीधे ठुकरा दिया है। भरपाई करने के लिए कुछ सड़क और पुल दे दिए हैं, ठीक है, उससे कुछ लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, कुछ लोग बिहार के मजदूर बन जाएंगे, लेकिन बिहार की पहचान केवल मजदूर की पहचान नहीं है। कुछ उनको सड़कें मिल जाएंगी और तमाम पुल टूट रहे हैं, 1-2 नए पुल मिल जाएंगे, पता नहीं वो टूटेंगे या बचेंगे, बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ उन राज्यों के साथ नहीं हुआ है कि उन राज्यों को खुश होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ जरूर अन्याय हुआ है, पता नहीं योगी जी से नाराजगी है केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश की जनता से नाराजगी है कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है जहाँ बड़ी आबादी रहती है, उसको जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। देखिए, 1000-2000 रुपये एक बदलाव से कोई ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब किसान की ज़िंदगी बदले, उसके उपज का पूरा उसको मूल्य मिले, किसान को सस्ते दर पर कपड़ा मिले, लत्ता मिले और खाना मिले, दवाइयाँ मिले, किसान की शिक्षा सस्ते दर पर हो या मुफ्त हो उसके बच्चे के लिए, किसान का बेटा नौकरी पा जाए, उसे अग्निवीर में जा करके भटकना न पड़े, तब उसके लिए किसान के लिए कोई भला हो सकता है। किसान के गांव विकसित हो कि उसको वहाँ से पलायन न करना पड़े, तब किसान का भला हो सकता है। उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। हम चर्चा करेंगे बजट 3.0 के बारे में। मोदी सरकार के 3.0 बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया है। चुनाव के बाद यह सरकार का पहला पूर्ण बजट है और अंतरिम बजट में किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप इस नए बजट का आने वाले दिनों में देश की जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और आइए जानते हैं इन सब के बारे में और विस्तृत तौर पर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ मिस्टर अनूप चौधरी से। हेलो या मिस्टर अनूप जी, अभी जो नया बजट निकला है इस पे आप ज़रा विस्तृत तौर पर थोड़ा आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, जो बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट जो पेश किया गया है, उसमें सरकार ने बहुत से दावे किए हैं। खासतौर से यूपी पूरे देश के लिए ये बजट है। 1.40 करोड़ की जो देशवासी हैं उनके लिए ये बजट बताया जा रहा है कि यह बजट देश की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगा और विश्व गुरु बनने के लिए ये जो बजट है ये वो काफी इसमें जो है अहम साबित होगा। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए और किसानों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में इस बार पहले जो बजट मिलता था उसकी कंपेयरिंग में 25,000 से ज्यादा का बजट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट पेश हुआ है और यूपी को 25,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें प्रावधान किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था कि ये जो बजट है उत्तर प्रदेश के जो विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के उसमें चाहे विकास की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती की बात करें या धार्मिक क्षेत्र की बात करें या किसानों को राहत देने की बात करें, सभी तरह का ये समावेशी बजट है। और इस बजट से जो प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद मिलेगी और तमाम चाहे उसमें टैक्स में जो लाभ, जो टैक्स से जो उसमें छूट दी गई है उसको लेकर भी यूपी में काफी मुख्यमंत्री ने भी काफी सराहा है। और किसानों को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ये बजट बेहद खास होगा। लेकिन अगर बात करें चाहे सरकार की, तो सरकार ने इसमें व्यापारियों को भी कहा है कि सरकार का जो दावा है कि जो व्यापारी हैं इस बजट से उनको लाभ मिलेगा। हालांकि
व्यापारी जो बजट आया है, इस बजट को लेकर व्यापारी ज्यादा खुश नहीं है। इस बजट को लेकर व्यापारी जो है मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया है, और व्यापारियों का कहना है कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का जो बिजनेस होता है, उनको छूट दी गई है, जबकि कोरोना काल में जो मेन व्यापारी थे उनका काम था, लेकिन जो छूट मिली है वो ई कॉमर्स के व्यापारियों को मिली है। तो इससे कहीं ना कहीं व्यापारी थोड़ा आहत है। लेकिन इससे हटकर कई व्यापारियों ने इस फैसले को काफी सराहा भी है, और उनका कहा है कि आने वाले में फिलहाल ये आने वाले समय में क्लियर होगा कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हेल्थ को, एजुकेशन को, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर टूरिज्म को, या फिर फार्मर्स को लेकर यह बजट कितना अच्छा साबित होगा, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। और इसी तरह से कहा गया कि जो बजट जो यूपी के लिए जो 25,000 करोड़ से ज्यादा का जो इस बार अधिक आया है, उसमें जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए यह बजट काफी अहम साबित होगा। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का ये भी मानना है कि रेल को कितना बजट मिला है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या सेफ्टी की बात हो या अन्य तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, उसमें यह बजट कितना होगा, ये जो नेक्स्ट वीक जो है, जो इनकी एक रेलवे की पिंक बुक जारी होती है, उस पिंक बुक में ये साफ होगा कि किस मद में, चाहे वो पूर्वोत्तर रेलवे की चाहे ट्रैक मेंटेनेंस हो, यार्ड रिमॉडलिंग हो या सेफ्टी से जुड़े काम हो, जितने भी चाहे उत्तर रेलवे का या पूर्वोत्तर रेलवे का, जितना भी जो पैसा जाएगा इस मदों में, तो ये पिंक बुक जो रेलवे जारी करता है उसमें ये क्लियर हो पाएगा किसके लिए कितना गया। इसके अलावा लखनऊ कानपुर के बीच वंदे मेट्रो भी शुरू होने का जिस तरह से रेलवे अधिकारी जो उम्मीद जता रहे हैं कि लखनऊ में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का या फिर यूपी की डबल इंजन सरकार का, तो उसमें लखनऊ कानपुर के बीच में वंदे मेट्रो ट्रेन है, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसको भी चलाने की मंजूरी, चलाने का इसमें जो बजट है, इसको भी रफ्तार मिल सकती है। इसी तरह और भी यहाँ से जो ट्रेनें हैं, उनके लिए कई यहाँ के जो स्टेशन हैं, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस बजट में ये साफ हो जाएगा कि कितना बजट जो है रेलवे, चाहे उत्तर रेलवे का हो या फिर पूर्वोत्तर रेलवे का, ये पिंक बुक में जब जारी होगी रेलवे की, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस मद में कितना पैसा गया है। जी मिस्टर अनूप, एक्चुअली बात यह है कि अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पूछें तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को इससे निपटने के लिए अभी आपके अनुसार क्या आया है बजट में, और खासकर यूपी हो, बिहार हो, बड़े बड़े जो भी स्टेट्स हैं, सब में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, उनके लिए बजट में क्या है? देखिए, बेरोजगारी एक, चाहे वो प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो या देश के तमाम राज्यों की बात हो, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर उस नजर से देखें, जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र जो जानकार हैं, उनका मानना है कि सरकार ने बजट पेश तो कर दिया है और बजट में तमाम तरह के बड़े बड़े दावे भी किए गए, किसानों को लेकर किए गए हैं, युवाओं को लेकर किए गए हैं, और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास मुफ्त जो आवास होता है उसमें सब्सिडी जो मिलती है, उस आवास को लेकर किया गया है। मुफ्त मुफ्त सूर्य बिजली योजना है, उसको लेकर भी बजट में तमाम तरह का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर युवाओं के रोजगार की बात करें तो उस रोजगार को लेकर सरकार इसमें बजट में कोई संजीदगी नहीं दिखाई है, गंभीरता नहीं दिखाई है। ये जरूर है कि सरकार का जो बजट में जो दावा है कि जो एमएसएमई है, यानी सूक्ष्म लघु उद्योग है, उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है। और उसके अलावा मुद्रा लोन एक होता है, उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए जो है मुद्रा जो लोन होता है उसमें बढ़ाई गई है। तो सरकार का फोकस है, चाहे मुद्रा लोन की बात करें या फिर एमएसएमई को सेक्टर को बढ़ावा देना, सरकार का फोकस यही है कि अगर एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलेगा। रोजगार से उनको सीधा जोड़ा जा सकेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। ऐसी बातें जो है बजट में इस बात का प्रावधान रखा गया। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में पहले से ही योगी सरकार युवाओं को लेकर और खासतौर से जो पढ़े लिखे
शिक्षित युवा हैं उनको लेकर काफी फोकस कर रही थी। और वो फोकस के तहत एमएसएमई सरकारी नौकरी हो या फिर जो निजी क्षेत्रों में नौकरी है, इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दी जा रही थी यूपी सरकार के द्वारा। और यही वजह है कि यूपी सरकार की जो एमएसएमई उद्योगों को मजबूती दी जा रही थी, उसमें जो बजट आया है जो मुख्यमंत्री के लिए भी ये बजट काफी उन्होंने सराहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 का ये पहला जो बजट है, वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की आकांक्षाओं वाला था, उस आकांक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। और इस बजट में एमएसएमई के लिए पिटारा खोल दिया गया है। जाहिर सी बात है एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, छोटे लघु उद्योग स्थापित होंगे यूपी में, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मिस्टर अनूप, सो सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सा है। मैं आपसे ये खासकर आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बिहार की तरफ से नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था बीजेपी को, और फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था, परंतु इन सब के बावजूद उनकी मांग थी कि उनके स्टेट्स को एक स्पेशल फोकस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन यूपी में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी थी लोकसभा चुनाव। अब इन सब को मद्देनजर रखते हुए अब जो बजट निकला है, अभी ना तो बिहार को कोई स्पेशल स्टेटस मिला है, ना तो ये हुआ है। तो आप बताइए अब किस तरह से जो अभी भाजपा की जो सरकार बनी है, किस तरह से अपने समर्थकों को हाउ आर दे लाइक क्या बोलते किस तरह से उनको अपने साथ रख रही है, और उनका जो समर्थन मिल रहा है, ऑल दीज सपोर्टिंग पार्टीज, इनका समर्थन किस तरह से रख पा रही है, और खासकर यूपी में जहां पे बहुत बड़ी निराशा हुई थी भाजपा को, इसको किस तरह से वो निपटा रहे हैं। देखिए, अभी आपने बात की आंध्र प्रदेश सरकार की बात की और बिहार की बात की है। ये दोनों ही राज्य, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार को स्पेशल जो विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे थे, वो मांग तो नहीं की गई, क्योंकि बिहार का और आंध्र प्रदेश का एनडीए सरकार में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार में। इस वजह से इनको विशेष दर्जा तो नहीं दिया गया इन दोनों राज्यों को, या जो इनकी मांग थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों राज्यों के जो विकास के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वहां पर काफी जो बजट आया है, वहां पर काफी धनराशि जो है आवंटित बताया जा रहा है कि आने वाले समय में विकास के लिए काफी जो है उनको बजट में इसका प्रावधान रखा गया। वो बात जरूर है कि विशेष दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन सहयोगी दल है, क्योंकि उस बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार को बनाने में, सरकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी जो मांगे थी विशेष दर्जा देने की, तो वो तो नहीं पूरी की गई, लेकिन जो और मांगे थी बजट को लेकर, तो ये भारी भरकम बजट, दोनों राज्यों को भारी भरकम बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो अपने सहयोगी दल से उनको रिझाने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, मजबूती के लिए, तो उनके लिए जो है बजट में प्रावधान रखा गया है। यूपी की तो यूपी के लिए क्या है वहां पे? यूपी के लिए क्या है वहां पे? बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश जैसे सरकार दावा जरूर कर रही है कि यह बजट जो है यूपी के विकास के लिए, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूती देगा। जो शहरी प्रधानमंत्री आवास हैं उनको, वो यहाँ पे उनको बनने का नया रास्ता साफ हो पाएगा। इसके लिए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। लेकिन सबसे हटकर अगर बात की जाए तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट जो 2024 का था, वो उनके काफी विपरीत था और यहाँ पर अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, और पूरे इंडिया की गठबंधन की बात करी जाए तो 43 सीटें यहाँ पर उस गठबंधन को मिली थी। तो उस गठबंधन में यहाँ पे यूपी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा था। तो ये कहा जा रहा था कि यूपी में, क्योंकि अभी आने वाले समय में 10 बाई इलेक्शन होने हैं, लेकिन जिस तरह से यूपी के लिए जो कहा तो जा रहा है 26,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आया है, लेकिन बजट कहाँ आया है? किसान भी इस बजट को नकार रहा है, युवा भी इस बजट को नकार रहा है, व्यापारी वैसे भी इस बजट से नाखुश है। वो कह रहा है कि जो है सिर्फ जो ई कॉमर्स व्यापारी थे उनको लाभ देने की कोशिश की गई, जो आम व्यापारी हैं उनको इस बजट से दूर रखा गया।
और अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो यहाँ उसमें भी इस बजट का कोई प्रावधान नहीं, जैसा कि जो विशेषज्ञ बताते हैं। तो कुल मिलाकर जो यूपी के लिए ये बजट है वो काफी निराशाजनक वाला कह सकते हैं। बातें जरूर की जा रही है कि लखनऊ से कानपुर तक की वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलेगी आने वाले समय में, इस बजट का प्रावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट जो है यूपी के लिए निराशाजनक है, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा। विपक्ष तो यहाँ तक कि कह रहा है कि जो सहयोगी दल थे, चाहे बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उनको रिझाने की कोशिश की गई है। बाकी यूपी के लिए बजट में ऐसा कुछ नहीं है। बजट के यूपी के लिए निराशाजनक है और ये सिर्फ यूपी वासी, प्रदेशवासियों की लॉलीपॉप जैसा है। जी जी मिस्टर अनूप, थैंक यू सो मच। आपका जो भी विस्तृत, आपने जिस तरह से हमें विस्तृत तौर पर आपने डिटेल्स दिए, बहुत धन्यवाद। और बजट के बारे में तो चर्चा तो चलती ही रहेगी और किस स्टेट के लिए क्या पैकेज आया है उन सब पे चर्चा चलती रहेगी। लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको हॉर्नबिल टीवी पे देते रहेंगे। बाकी सब के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।